सर हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि इतने बड़े समाज की गिनती क्यों नहीं करी हमारी। हमने नू कैसे सोच लिया कि हम समाज में नहीं है। आज भाजपा सरकार ये कह रही है कि चमार हमें वोट नहीं देते। अरे भाई तो वोटा की गिन रहा है और आज हम लोग चमारा ने हमारा खा लिया। अरे डूब के मर जाओ। एक दर्जन गैंग ने सारा समाज बेच दिया। भाजी अपना परिचय। सर मेरा नाम पंकज बरवाल है। पंकज जी की कहना चाहोगे आज जरा प्रदर्शन कर रहे हो किस चीज सर ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, हमारे को बाबा साहब ने एक माला में पिरोने का काम किया था। हमारे को इस सरकार ने बांटने का काम किया है। हम राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि ये वर्गीकरण का फैसला रद्द कर दिया जाए। इसको हम हरियाणा सरकार में लागू नहीं होने देंगे, नहीं तो इनका पूर्ण जोर करके विरोध करेंगे। हम अपने भाईचारे को टूटने देंगे, हम अपना भाईचारा कायम रखेंगे। जिस तरह बाबा साहब हमारे एक माला में पिरो कर गए थे, हम उस तरह एक ही बनकर रहेंगे। और हमारा आरक्षण है जो हम आपस में ही, हमारा आपसी भाइयों का जो फैसला है हम आपस में बैठकर निपटा लेंगे, लेकिन सरकार हमें तोड़ने का काम ना करे। जो आज सड़क पे रोड प्रदर्शन चल रहा है आपका क्या कहना चाहेंगे उसमें? कहाँ तक जाएंगे वो? सर ये रोड प्रदर्शन हमने हमारा अंबेडकर चौक से बाबा साहब गुरु रविदास मंदिर से स्टार्ट हुआ है। सदर बाजार गुरु रविदास मंदिर से शुरू हुआ है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौक से लेकर परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला से होते हुए सेक्टर 12 में जाएगा। वहाँ हम डीसी को ज्ञापन देंगे। हमारा धरना एक शांतिपूर्वक धरना है। हम इस सरकार का विरोध करेंगे। हम ये वर्गीकरण यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। डीएससी समाज है वो सरकार का धन्यवाद कर रही है। सर डीएससी समाज भी वो हमारे भाई हैं, वो धन्यवाद, चलो अच्छी बात है सर कर रहे हैं। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमारा उन भाइयों से कोई विरोध नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई रहेंगे। हम उनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार का विरोध करेंगे। सरकार को उनको दिखाएंगे कि हमारी एकता क्या है। हम अपनी एकता का परिचय देंगे। सर हम बीजेपी का पुरजोर करके विरोध करेंगे। इन्होंने हमें तोड़ने का काम किया है। बाबा साहब हमें एक माला में पिरो कर गए थे, इन्होंने उस माला को, हमारे समाज को तोड़ने का, आपस में तोड़ने का काम किया। अभी प्रदर्शन कौन सी बरादरी कर रही है? अभी प्रदर्शन सर वैसे तो सभी बहुजन समाज है साथी आए हैं, लेकिन चमार बरादरी के युवा साथी ज्यादा हैं, वही विरोध कर रहे हैं। कितनी संख्या में आ रहे हैं पीछे सर कम से कम 4-5 हजार, 5 से 6 हजार लोग इसमें। की कहोगे आज प्रदर्शन को लेके? रिंकू गुरुंडा जी सॉरी। हाँ जी हाँ जी। अभी भी और मेरा प्रभु हॉस्पिटल है करनाल के अंदर। बिल्कुल भाई संचालक है जी, मैं वहाँ का संचालक हूँ। और अक्सर जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही समाज सेवा में लगे पड़े हम तो। और आज जो ये मनवादी सरकार है ना, ये बीजेपी सरकार है, इसकी गलत नीतियों के कारण आज हमारे समाज को सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि ये भाईचारा खत्म करने का काम करवा रहे हैं। एक तरफ तो ये वाल्मीकियों को ये कह रहे ये भाई है, और दूसरी तरफ हमारे को दुश्मन बताया जा रहा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी घोर निंदा करते हैं, और उनको ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि भाई मतलब जनगणना के आधार पर अगर कुछ भी लागू करना है तो लागू किया जाए, अन्यथा तो हम, हमारा समाज अभी तो बहुत कम संख्या पे मतलब यहाँ सड़कों पर है, और नहीं एक जन सैलाब उमड़ेगा। आज हम ज्ञापन देंगे डीसी साहब को। अगर हमारे ज्ञापन से हमारा समाज संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं तो हम पता नहीं क्या करके मतलब बैठेंगे। पूरे भारत में क्या? पूरे भारत में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बिल्कुल खिलाफ है जी। सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के खिलाफ भारत बंद का समर्थन करनाल दिया तस्वीरें दोस्तों लाइव शेयर कर रहे हैं। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ। नमस्कार मैडम, आज जरा प्रदर्शन हो रहा है वर्गीकरण को लेके, मैडम की कहना चाहोगे? सर हमारा ये समाज, हम नहीं चाहते कि जैसा आरक्षण बाबा साहब ने हमें दिया था हमें वैसा ही चाहिए। हम उसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं चाहते हैं। दोनों ही नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो भी गलत है, और जो खासकर राज्य सरकार ने जिसको लागू किया वो भी गलत है। दोनों के दोनों असंवैधानिक है, आचार संहिता में लागू किए गए, और दोनों के दोनों गलत है। समाज को 2 हिस्सों में बांटने का काम हरियाणा की राज्य सरकार ने किया। तो क्या चाहते हैं मैडम आप प्रदर्शन के जरिए? क्या सर हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि इतने बड़े समाज की गिनती क्यों नहीं करी हमारी। हमने नू कैसे सोच लिया कि हम समाज में नहीं है। आज भाजपा सरकार ये कह रही है कि चमार हमें वोट नहीं देते। अरे भाई तो वोटा की गिनती करो, उन्हें जात की गिनती करा करोगे।
सकते हैं एडवोकेट सोनिया तंवर नाल अमित तंवर जी है बैठा दिता गया है करनाल दे भगवान वाल्मीकि चौक दी तस्वीरें लाइव दोस्तों शेयर जरूर करते रहो। में वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया, राज्य सरकारों लागू करने की मुहिम छेड़ी। सरासर हरियाणा के 38 लाख चमार खिलाफ हैं और इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। आज समाज में भाईचारा तोड़ने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट से किया और उसकी सहमय राज्य सरकार के द्वारा किया गया। अगर ऐसे थे तो बैकलॉग की भर्ती करते, क्रीमी लेयर को लागू करने की बात के ऊपर उन्होंने मुंह फेर लिया, क्योंकि ये नेता लोग जो बैठे हैं ये कहीं ना कहीं असल में इन गरीबों का हक खा रहे हैं। और यह पूरा समाज भाईचारे को पेश करते हुए वाल्मीकि चौक के ऊपर, महर्षि वाल्मीकि चौक के ऊपर अपने भाईचारे की मिसाल कायम कर रहा है। एक दर्जन गुंडा गैंगों के चलने से समाज का भाईचारा खत्म नहीं होगा और ये एसपी समाज मुट्ठी बन के रहेगा। देखिए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अन्यथा जो समाज के जो गरीब लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनको तो पता ही नहीं है कि ये हमारा किस कदर से बेवकूफ बना रहे हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं, वर्गीकरण का जितना नुकसान है उतना किसी का चीज का नुकसान नहीं है। अगर मांगना था तो अतिरिक्त मांग। इलेक्शन कमीशन के जरिए भी रिपोर्ट भेजी गई, इलेक्शन कमीशन ने भेजी, वो अनुसूचित आयोग ने भेजी और वो ठाक है फैमिली आईडी की डाली जिनका डाटा दुरुस्त नहीं है। और पर उस डाटे के अंदर भी तो 38 लाख चमार दिखा दिए। और 38 लाख चमार अगर अपना अलग से मांगने लग गए तो भाई 60-70% में तो हम आ जाएंगे। हम तो कुर्बानी देते आए हैं, हम गुरु रविदास महाराज के वो वंशज हैं जिन्होंने मुगलों के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, तो आज हम कैसे इन तानाशाहों के सामने झुक जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, चंद एक दर्जन गैंग ने हमारे समाज को बांटने का काम किया, जिन्होंने सरकार के इशारे पे काम किया। उन एक दर्जन गैंग के लोगों को कहना चाहते हैं, काल ने मुंह दिखाण जोगे नहीं रहोगे। जो वो समाज है जो थारी खातर लट खावे, थारी खातर भीड़ करे, थारी खातर रोड जाम करे, और आज हम लोग हमारा खा लिया। अरे डूब के मर जाओ। एक दर्जन गैंग ने सारा समाज बेच दिया। वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मिलता हमने कुछ को ना। जुमला जो 10 साल पहले दिया था वो आज दे दिया। अगर 10 साल में ये सरकार उस जुमले को लागू नहीं कर पाई, और लागू तो जब कर पाती ना जब संविधान में प्रावधान होता, लेकिन जो कह दिया वो मान लिया। क्योंकि अनपढ़ लोगों की कोई गिनती नहीं होती, जो समझदार लोग हैं वो इस तरीके के वर्गीकरण के खिलाफ है। वो लोग नहीं चाहते वर्गीकरण। और अगर वर्गीकरण चाहिए भाई सरकार का अलग तो मांग लो अपनी खातर, लेकिन जो हमारा हक है उसमें तो रत्ती भर भी नहीं दे, रत्ती भर भी सबके लिए है। किसने किसका हक खाया? आज समाज को ये समझा रहे हैं कि चमारा नक खा लिया। अरे भाई चमारा नक क्यों खा लिया? सरकारी स्कूल में जाओ, उड़ा जात पूछ के एडमिशन नहीं होते, जाओ। जो लोग ये कह रहे हैं हमारे पास खाने के लिए सरकारी स्कूल में रोटी मिले, जाओ। जुड़ से नू कह रहे हैं हमारे बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, पूरा सरकारी स्कूल में किताब फ्री मिले, जाओ। जुड़ से नू कह रहे हैं हमारे बच्चों को कपड़े नहीं है, वर्दी नहीं है, वहाँ भी उड़ा फ्री मिले, जाओ। जूते मिलते हैं, और जूते चप्पल सब मिलते हैं, लेकिन उस लाइन में लगो, शिक्षा की लाइन में, शिक्षा की लाइन में। ये बात सही आज जितना जोर वर्गीकरण 2 हिस्सों में तोड़ने में लगाया एससी समाज, और खासकर जो आज अपने आप को डीएससी समाज कह रहे हैं, उसके हजारों लोग अभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। वो
जिस दिन आचार संहिता लगी उससे एक दिन पहले उठ के गई। उन्होंने ये कहा कि हमें पक्का नहीं करा। अरे जितना जोर अपना घर में तोड़न में ला रहे हो उन्हें पक्का करने में ला लेंदे, कोई ना नटेदा दमने, कम से कम कुछ घर तो बनते। वो चंद चालाक लोग ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने क्रीमी लेयर की लिमिट रखी है 2.5 लाख रुपए, और जो लोग सफाई कर्मचारी भी है ना वो भी उस वर्गीकरण उस क्रीमी लेयर में पार हो जाएंगे। तो इसलिए मतलबी लोग, और भाई आज शैलजा जैसी नेता भी नू ट्वीट कर रही है कि मैं दलित हूँ। मायावती बहन जी मायावती जी को भी ये कहा जाता है कि दलित नेता है। इतनी बड़ी लीडर होने के बाद भी, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के बाद भी दलित का टैग नहीं हटा। तो आज हट गया क्या इस वर्गीकरण के करने से? हम जर्नल बन गए क्या? हम जर्नल बन गए। और भाई कल आप जैसे पत्रकार साथियों ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 64 लाख एससी समाज है, 38 लाख चमार है। कर लो हिस्सा, करो हिस्सा। ऐसी जातियां हैं जिनके 100 घर हैं, और ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ चमार नहीं। और मैं आपको 150 ऐसे गांव बता दूंगी जिसमें कोई और जात नहीं। प्रदर्शन के जरिए क्या जताया जाएगा? सिर्फ सरकार को ये जता रहे हैं तो शांतिपूर्वक आपका धरना रोड शो। सरकार को देखो कुछ नहीं जताना, सरकार को एक बात बतानी है, सरकार को भी विपक्ष को भी, दोनों को एक बात जतानी है कि जब वोटों की गिनती होती है ना तो वहाँ पर जात की गिनती नहीं होती। वहाँ जात की गिनती नहीं होती। तो आप लोगों ने कैसे तय करा? अब सोनिया ने किसको वोट दी, कैसे तय करा इस बात को? कैसे इस व्यक्ति ने, चमारों ने बीजेपी को वोट नहीं दी या कांग्रेस को वोट नहीं दी, कैसे तय करा? आज भाजपा सरकार में राज्यसभा सांसद है वो भी चमार है, तो क्या उसके साथ चमार समाज नहीं लग रहा भाई? तो उसकी वोटें कहाँ गई? आज सरकार ये बताना चाह रही है कि हम जातों की गिनती कर रहे हैं। तो भाई कर लो गिनती चमारों की। ये करनाल के है और पूरे प्रदेश तक इकट्ठे को नहीं करा के करनाल के आए। सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? सरकार की मंशा एक है, जब चुनाव होता था ना, एक ऐसी समाज, एक ऐसा वर्ग है जो ये तय करता है कि किस विधानसभा में एमएलए बनेगा, अगर नहीं बनेगा वो तय करता है इस बात को। लेकिन इन लोगों ने उसको तोड़ने का काम किया, इन्होंने 2 वर्ग में बांट दिया, बांटने का काम किया अंग्रेजों की तरह काम किया। तो इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? अब ज्ञापन देंगे शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे ज्ञापन दोगे? उसके बाद जो जो रणनीति बनेगी? वापिस आएंगे, इसी रास्ते से वापिस आएंगे, सभी इकट्ठे होंगे।